भगवान ने बताया था कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब भगवान कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता से या समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं भगवान कहते हैं कि इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग मतलब समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा सारे के सारे कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशय को नष्ट कर दिया है, उस आत्म परायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, मतलब जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं या फिर ज्ञान योग का। अब इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। सब संशय अज्ञान से मतलब कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक ना समझने से ही पैदा होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है, और ये अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और सब रूप अविनाशी हैं। कर्म योग आचरण करने की और कर्म योग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से इसमें आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी जरूरत है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता है, और इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। ठीक है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है, उसके सारे के सारे संशयों का नाश हो जाता है, और कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे और उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं, और यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कही है। अर्जुन युद्ध को पाप समझते हैं या समझते थे, ऐसा ही था। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समझ पा रहे हैं? संसार में रात दिन हर तरह के कर्म होते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष ना होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, हालांकि निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंध जाते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते मतलब समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता खुद सिद्ध है।
विचार करें कि हरेक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। सो कोई भी कर्म अपने लिए ना करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए ना मानने से, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब खुद सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है।